अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आपसे वादा करते हैं कि हम आपको अगले मंडे लेके जाएंगे एक और पर्सनालिटी के पास। तो आज हम आपको लेकर आए पाकिस्तान के उस शहर में जहाँ स्पोर्ट्स की गुड्स बहुत मशहूर है। पहचान गए आप? यानी कि हम हैं इस वक्त सियालकोट में, घंटा घर हमारे पीछे है और आज इस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवा रहे हैं। अगर हम उन्हें सियासी सर्जन कहें तो यकीन मानिए ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। उनकी शोला बयानी और जो उनका रोब और जो उनकी पर्सनालिटी है वो बिल्कुल इसको सूट करती है। यकीनन आप सब पहचान गए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से। उनसे मिलेंगे और उनके बारे में जानने की बहुत सारी चीजों की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मैडम? आप कैसी हैं? ठीक है। हमने कहा हम आज सियासी सर्जन से मिलने जा रहे हैं, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल ठीक कहा। जनाब आज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के घर पे मौजूद हैं और अब हम अंदर जाएंगे और आज इनकी फैमिली से मिलेंगे। और ये जो इतनी खूबसूरत आज सुबह हमने की है, सियालकोट में हल्की हल्की ठंडक, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, फैशन पूरे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? खासतौर पर कराची वालों के लिए। कराची वालों के लिए। आप लोगों से हमने जानना है कि असल में जो इस कदर हमारी ये दादी डॉक्टर मशहूर है, घर में कैसी बहन है ये? शी इज नॉट दादी डॉक्टर एक्चुअली। बहुत पोलाइट माशाल्लाह, बच्चे सारे प्यार करते हैं इनसे, बहुत अटैच हैं और हमारे लिए तो रोल मॉडल हैं। जिस बैकग्राउंड से फिरदौस साहब का ताल्लुक है, जिस फैमिली से निकल कर आई, जहाँ पढ़ना, पढ़ के फिर डॉक्टर सर्जरी, फिर सियासत, इतना कुछ करने के बाद मैम ये कैसे आप कर पाए इतना सब कुछ? देखिए, ये तो फिर आपको कुछ जिंदगी में ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और उसमें अगर आपके एम्स हाई होते हैं तो फिर उसके लिए चैलेंजेस भी उतने बड़े होते हैं। माशाल्लाह जी। और बेटी क्या कर रही है? ये जी कॉन्वेंट में है और आई एम श्योर के ये सियासत तो दूर दूर तक नहीं इसका कोई रुझान। ये बताओ माँ है कैसी? प्यार करने वाली। प्यार करता है, जो जिद मान लेती है? हाँ, कभी कभी। अच्छा नहीं, ये तो बताओ ना किन चीजों पे ज्यादा इनको इश्यूज होते हैं? स्टडीज पे। स्टडी पे इश्यू होता है, उस पे फैशन पे इश्यू नहीं करती कि आज बाल ऐसे क्यों बना लिए, वैसे क्यों कर लिए, इतने हेयर स्टाइल क्यों कर लिए? वैसे तो करती नहीं हूँ, मुझे लगता ही नहीं है। सिंपल सी। आज जरा सच हो जाए, अम्मा की कौन सी ऐसी चीज जिसको अगर हम चेंज करना चाहें तो? थोड़ा फैमिली को टाइम दे दिया। फैमिली को टाइम, मैम प्लीज आपने फैमिली को टाइम दे दिया। देखिए, जो सियासतदान होता है ना, वो सबसे ज्यादा डबल जेपटी में होता है। ना घर वाले राजी होते हैं ना बाहर वाले राजी। नाश्ते की तरफ। हाँ जी, मेरा ख्याल है नाश्ता बिल्कुल रेडी और इस कदर भरपूर नाश्ते की तरफ चलते हैं, बाकी गुफ्तगू टेबल पे होगी। नाश्ता इस तरह की मैडम रोज होता है? नहीं, मैं वीटाबैक्स। अच्छा वीटाबैक्स। ये तो आज आपकी वजह से यशी है। आज घर वालों ने छुट्टी दी हुई है। सही बात है। तो मैम एक सवाल, इतने माशाल्लाह आपने अपनी फैमिली से झगड़ के एक स्टैंड लेके आप डॉक्टर बनी और सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं, बाकायदा आपने उसके बाद अपनी सर्जरी को भी पढ़ा, फिर अब आपने सियासत की तरफ रुख किया और अपने डॉक्टर को अल्लाह हाफिज कह दिया। वाई? उसको क्यों नहीं साथ साथ कंटिन्यू रखा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग के सर्जरी आप करते हैं जिंदा इंसान की, पोस्टमार्टम करते हैं मुर्दे का। सर्जन से जो जिंदा का ऑपरेशन करते करते सर्जरी करते आप उस मुआशरे में आ गए हैं जहाँ मुर्दा मुआशरा है, सेंसिटाइजेशन कम है लोगों के लिए। तो आप पोस्टमार्टम कर रही हैं? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं, मैं उस के अंदर वेंटिलेटर पे है, उसको वापस ला रही।
सांसें चल रही हैं। सांसें चल। मैं उसे मुर्दा नहीं कहूंगी। चले इधर इस तरफ आते हैं ना, मुझे ये बताएं कि कुछ बचपन की यादें, कुछ जवानी की, लड़पन की कुछ यादें आप लोगों के पास हुई की ना जमा होंगी। सारा बचपन लड़कों जैसा गुजारा, गेम्स भी लड़कों वाली खेली। अच्छा, क्रिकेट खेला करती थी, फुटबॉल? जी, क्रिकेट और फुटबॉल खेला, कभी गुड़िया से नहीं खेला आज तक। तो मैं तो बहुत डरपोक हुआ करती थी, मुझे मोटिवेट करती थी तुम भी क्रिकेट खेलो। अच्छा, तो मैं तो बॉल से इतना डरती थी, मैं चुप जाती बॉलर थी। ज्यादा अच्छी थी या बैट्समैन ज्यादा? बहुत, दोनों में अच्छी थी। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलती है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी। तो ये बताएं कि माँ बाप का लाडला कौन था? खास अपने वाले साहब का। कहते हैं ना, बाप तो बेटियां तो बड़ी बाप से एक्चुअली होती हैं। ये बहुत लाडली थी, तो ये सारा कुछ हुआ। है ना? जो कुछ इन्होंने विश किया अपनी लाइफ में वो पाया माशाल्लाह से। लगता है नाश्ता सिर्फ मैं कर रही हूँ, बाकी सारे बैठे मैं नाश्ता कर। और ड्राइविंग सीखी बहुत छोटी एज में ही, अभी टांगे भी नहीं पहुंचती थी। 7th का क्लास में। ना करे 7th क्लास में उस मुआशरे में जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, तो हमारे वालिद साहब उस गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइविंग सिखाते थे, नीचे गद्दियाँ रख के। 7th क्लास में ड्राइविंग सीखी। वाह, जबरदस्त। तो लेके जाती थी आप? और कभी ड्राइवर से चोरी छुप के भी गाड़ी ले लेनी। और फिर तो बस खवास वो ऐसे हो जाते थे कि अभी पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या होने। कई दफा हुए, कई दफा एक्सीडेंट भी हुए। हुए। मारे गाड़ी, फिर जाके बिस्तर पे कई छुप दफा। अपा को पता ना चले। ड्राइवर की शामत आती थी कि नहीं देनी, हाँ, लेकिन ये गाड़ी में बैठे होते थे तो मैं फ्रंट सीट पे होती थी। घर में जो सियासी बयान ज्यादा देती है या घर के मामला को घर की तरह लेती है? नहीं, घर के मामलात होते हैं ज्यादा। स्कूल की एक्टिविटीज में मुझे याद है कि इनकी वजह से 1-2 मरतबा मुझे मार भी पड़ी है। शरारतें मेरी होती थी। तो फंस मैं जाती पकड़ाई है जाती थी। मैं शरीफ बच्चा और ये दबंग। तो वो प्रिंसिपल स्कूल में हेड गर्ल थी ना। इनको प्यार से फरी कहते हैं। जी, आपने पकड़ लेना, घर का नाम फरी है। सही सही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहाँ से हमने अपना सफर आगे भी जारी रखना है। मैडम, इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ आप अभी बताइए। आप सारा दिन अगवा हैं। अब ले जी, आप मेरे साथ साथ अगवा है, हम सब अगवा है और अभी नहीं बता रहे हम कहाँ जाएंगे, लेकिन यकीनन इसके बाद हम आपको एक और जगह पे मिलेंगे मैडम के साथ। और हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपने शोबे में जा रहे हैं। चले जी, फिलहाल तो अपने शोबे में जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या गुफ्तगू होती है, वहाँ क्या और देखने को, कौन कौन से ऐसे किस्से इनके छुपे हुए जो हमें वहाँ सुनने को मिलेंगे जनाब। तो लेते एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा मैम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम हॉस्पिटल। अभी हम एक मिशनरी हॉस्पिटल है, जी जी, वहाँ जा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि ये जो इतना सफर हम इसको थोड़ा सा वेल करें आपके स्ट्रगल के बारे में। हाँ, कहाँ स्टार्ट के स्कूल से स्टार्ट करना और उस स्टार्ट के स्कूल तक कैसे पहुंचना और फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से डॉक्टर, ये थोड़ा सा सफर में चाहूंगी कि मेरे लोग जाने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक फिरदौस आशिकवान का ये वाला कोई भी रूप किसी ने जाना। मेरा चूंकि जो ददहाल और ननहाल है ये टोटली एग्जैक्टली अपोजिट है। अच्छा, जो मेरा ननहाल है वो सारा पढ़ा लिखा है, दूसरी तरफ जायदादें थी, जमीनें थी, कारोबार थे, एजुकेशन नहीं थी। हमारे दादा लोगों का जो माहौल था वहाँ पे बच्चियों के लिए पढ़ाई नाम की कोई चीज जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह अजीम था, गुनाह कबीरा था, और उस सोच से हमें लड़ना था। वो मेरी वालदा को ये क्रेडिट जाता है कि वो उस सोच से लड़ी। जब वो उस फैमिली में गई तो उस फैमिली में जाके उन्होंने उस सोच को चैलेंज किया, उस माइंडसेट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि देखें, मैं एक निज़ाम से लड़ने जा रही हूँ, मैं एक ऐसी अथॉरिटी को चैलेंज करने जा रही हूँ जिस अथॉरिटी का नाम जो है मेरे दादा थे। तो उनका एक अपना रोल था और एक वो पर्सनैलिटी थे और एक उनका अपना एक रोब और दबदबा था, और जिसमें वो जो बात कह देते थे वो हरफे आखिर होती थी। सही। और वो किसी की, उनके अपने बेटों की
अपने बच्चों की किसी की जरूरत नहीं जरूरत होती नहीं थी थी कि वो उसको। डिनाई करें, सही। तो उसके अंदर फिर एक बागी पैदा हो जाता है और उस बागी का नाम डॉक्टर फिरदौस हो जाता है, और वो बागी जो है वो सबसे पहले उस सोच के आगे खड़ा हो जाता है सही। और वो बगावत करता है उस निजाम से। उनकी मेरे साथ आपने अटैचमेंट full थी, उसका फायदा इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इमोशनल ब्लैकमेल फुल फायदा उठाया। मुझे कहते ये थे वो सारे EBM, जो मेरे कजन्स थे, मेरे बहन भाई हैं, वो मुझे ये कहते थे EBM, इमोशनल ब्लैकमेलर, कि ये उनको ट्रैप करती है। उनको इमोशनल ट्रैक पे ला के जी। सबसे पहला जो मैंने उनको ट्रैप किया वो था आपका ये एजुकेशन। काफ लीग से आपने स्टार्ट लिया, काफ लीग से आपने, फिर आप पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी ने अपना टर्नओवर पूरा किया 5 साल का। आपने देखा क्या दिया, क्या सर्व किया, वो हम सब देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, वाई जब आप खुद इतनी सारी पोस्ट पे रही, इतनी सारी वजारतें आपके पास रही, तो हमारी जो जब पार्टी जिसको हमने सिलेक्ट किया हम लेकर आए, तो हमें क्या मिला? 5 साल में 5 मिनिस्ट्रीज थी मेरे पास। जी जी। अब हर मिनिस्ट्री के अंदर मेरे लिए चैलेंज क्या था कि जो वहाँ स्टेटस को चल रहा होता था मैं उसको तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक स्पीड है काम करने की, स्लो है, वो है 60 की स्पीड, 50 से 60 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। आप 200 की स्पीड पे काम मैं करती हैं। 140 की स्पीड पे। अब जब जहाँ स्पीड ब्रेकर आता वहाँ गाड़ी ने उल्टना होता था। बिल्कुल। मैं चूंकि किसी न किसी जगह फड्डा डाल के बैठी होती थी, जी। वो लोग आपको इस हद तक हाईजैक कर लेंगे कि अल्टीमेटली आप परेशान हो जाओगे कि भाई मैं ही गलत हूँ। यही गुफ्तगू लेके अभी आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम एक और जगह पहुंच चुके हैं। पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ मिलते हैं लोगों से, और फिर इंशाल्लाह इसी से रिलेट बहुत सारे सवाल आते हैं, वो लेके आगे चलेंगे। चलिए मैम। अच्छा, वैसे कभी आपने दोबारा नहीं सोचा कि आप यूएनओ दोबारा ज्वाइन करें? देखिए, जो यूएन में गई तो यूएन के बाद ये जो मिट्टी है ना, इसका भी कोई कर्जा है। यूएन में मैं लाखों डॉलर तनख्वाह तो ले सकती थी, लेकिन इस मिट्टी ने जिसने मुझे इस काबिल किया, इसके कर्जे को वापस अदा कर ना करती तो मेरे पे इस मिट्टी का कर्जा रहता। वहाँ किसको पता था कि डॉक्टर फिरदौस कौन है। और यकीनन अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उस स्कूल के अंदर जा रहे हैं जहाँ टाट पे बैठ के डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने कैरियर को शुरू किया। पहला अलिफ बे पढ़ा। अलिफ बे पढ़ा था। मैं जी सादिया आपको, आपकी टीम को बहुत शुक्रिया। इस स्कूल में आमद पे तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये देहात जिसके अंदर आप आई हैं, ये गलियाँ जिनसे आप गुजर के आई हैं, और ये जो बैठे हुए चेहरे हैं आपके सामने, ये सारे मेरे बचपन के वो दर्सगाहें हैं कि इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। इनकी मोहब्बतें, इनकी शफकतें, इनकी दुआएं मुझे यहाँ तक लेके आई हैं।
नाज़रीन, अब हम इस वक्त मौजूद हैं उस घर में जहाँ बचपन इनका बचपन गुजरा, जहाँ इनकी वालदा यहाँ मौजूद है। और अब हम इनसे जानेंगे कि वैसे तो बहन ने बताया कि खूब शरारती भी थी और सारे लड़कों वाले खेल खेला करती थी। आंटी को कितना तंग करती थी ये अब हमने जाना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये तो बताएं, ये जो आपकी बेटी है ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। इन्हें बड़ा कुछ किया, बड़ा कुछ बड़ा किया। काम किया, सारियां नूं जिंदा करने वाली है। अगर आप लोग ना होते तो शायद ये आज ये भी ना बनती, क्या है ना? उन्हें बनना ही बनना, बनना ही बनना। सारा कुछ चीजें तय होती है ना ऊपर से। अल्लाह ने मंजूर। ये बताएं, मोहल्ले से शिकायतें कितनी आती थी इनकी? ना कोई ना, कोई नहीं, को किसी की खिड़की तोड़ आई, कोई गुलेल से नहीं मार दिया किसी को। नहीं सीधी रही, पढ़ाई हाल तो जो पढ़ाई की तरफ। गाड़ी चलाती थी छोटी सी उम्र में, जान तो आपकी बड़ी निकलती होगी, ले गई गाड़ी, अब क्या होना? फिर दुआवां खान पीछे दुआओं के सहारे। दुआवां। भाई के साथ आपका ताल्लुक कैसा रहा? डॉक्टर साहब छोटी थी हाँ, तो इनका यही मशगला था कि कोई रोक शोक चलता था आपका बड़े जेंट्स भाई वाले। होने के नाते या नहीं चलता था? नहीं, मैंने जो भी बात मनवाई है प्यार से मनाई है, गुस्से प्यार से से नहीं। मनवाई। वैसे इनकी पर्सनालिटी में ये है भी नहीं कि इनसे रोब से कुछ नहीं हाँ, मनवाया नहीं, जा रोब में सकता। दफ्ती नहीं है। प्यार से जान मांग लो तो दे देंगी। दे देंगी। आपके खानदान में बहुत सारी चीजें हमने मुख्तलिफ अमूमन देखा गया है कि बाप के बाद जो गद्दी है ना वो तो बेटा संभालता है। यहाँ आपने इसको संभाला ही। कंजर्वेटिव फैमिली थी हमारी, जी। तो जब इनको मिडिल क्लास में दाखिले के लिए मैं शहर लेके गया था तो मैंने इनकी एडमिशन करवाए। जी। तो पूरी फैमिली मेरे साथ 3 महीने आउट ऑफ टच रही है। लड़की हमारा कर दी, हमारी खराब हो भाई गई। ये आपने क्या किया है, लड़कियों को जो है ना एजुकेशन की बजाय इनको खानादारी की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल। चचा है ये जो मेरे। जी, आपने कभी की थी मुखालफत जब इन्होंने पढ़ाई मैंने तो इनकी पढ़ाई के लिए इनके अल्लाह बख्शे वाला साहब से बहुत सी गालियां करी। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं जो जिन्होंने उस वक्त आपके लिए खड़े हुए थे। बिल्कुल एक्चुअली struggle। मैं इस खानदान में उस वक्त टॉप पे था पढ़ाई के मामले पे। अच्छा। तो अक्सर व बेशतर इनके जो वाला साहब थे मुझे बाप से भी ज्यादा प्यार करते थे। सही। हम जब फॉरेन में सुनते हैं डॉक्टर फरदौसा शेखवान, तो हमारा जो सारा है ना वो बड़ा ऊंचा हो जाता है खुशी से। तो जब आप लोग देखते हैं इन्हें टीवी पे खास तौर पे बड़ा लताड़ देती हैं, तो इस तरह के उसमें आप लोगों को किस तरह का रिएक्शन आता है देख के? खुशी होती है वैसे पर्सनली। जी बिल्कुल। कि कोई खुशी तो है जो होती है। सच और हक बोलने वाला है। बिल्कुल। अच्छा लगता है कि मतलब एक बंदा कोई झूठ बोल रहा है या गलत कर रहा है तो आप उसको फेस कर रहे हैं। खुशी होती है देख के। तो आप सारों के मियाओं के ऊपर तो बड़ा रोब होता होगा, आप कहते हो मियाओं में बड़ा रोब है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई उल्टी सीधी हरकत की तो बता देंगे फिर। बता देंगे बिल्कुल। इतनी फैमिली ना, इतनी ये जो क्या कहते हैं जुड़े हुए आपस में आप लोग एक दूसरे से, ये बहुत कम दिखाई देता है। तो जो ईद त्योहार वगैरह मनाते हैं वो कैसे, उससे तो बड़ा मजा आता है। वालदा का बहुत किरदार है उसमें, है ना? पहली कड़ी तो ये ना जिससे सब जुड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ईद जो है वो इसी तरह सेलिब्रेट होती है जैसे कोई शादी का फंक्शन है। अच्छा, और शादी कैसे सेलिब्रेट होती है? जैसे कोई ईद का फंक्शन आप है। ये देखिए कि शादी ऐसे सेलिब्रेट होती है जैसे कोई मेला है। अच्छा, क्योंकि जो फैमिली इतनी बड़ी है कि गेस्ट की लिस्ट बनती है, 500 से ऊपर जाके गेस्ट के नाम शुरू होते हैं। ओए होए होए होए। आंटी जी, इनका नाम किसने रखा था? वो फिल्म स्टार फिरदौस के नाम पे तो नहीं रखा था? मैं आप रखा। आप रखा था? पसंद था आपको नाम पसंद फिरदौस? और सितारा भी एक ही रखा। अच्छा, सितारा देख के रखा था। अच्छा, कोई वाकया तो सुनाए इनके बचपन का। नहीं निश्तानी की नहीं, सीधे रखते। स्कूलों आई ये किताब फड़ी देख के नहीं लगता। लाद कमरे सीध साढ़े सामने पढ़ दी नहीं, लाद कमरे अलग कमरे में। मुंडे ला अंदर बह जाना। हाँ नहीं खाला कुश्ती है, गजेला बनाया, गाजरा बनाया। हाँ। अम्मा मैंने बड़ा काम है जरूरी। हाय, खाना कुछ नहीं, बस पढ़ाई। ऐ हुण होई ऐ थरा नहीं ते तेरे आ शिक्षक हुण वेलियां रह जा हो गई। शादी पे तो आप लोगों ने खूब इनकी मजा किया होगा। अब इनके हस्बैंड होते साउथ अफ्रीका में, ये बाहर होते हाँ ना?
सकते। वाह, तो इनका फैसला है, इनसे पूछे इन्होंने। शादी इनकी मर्जी से मैं की थी अपनी आपने? पसंद दी थी। आपने अपनी पसंद से की थी? ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ वो कहाँ पसंद किया था आपने उनको? ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ। तो आपने मान ली? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਬ नहीं किया। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਬ ਸ਼ਾਬ खूब ਤੋੜ ਛੜੇ ਹਨਾਂ ਸੀ। कह रही है जूं चुरानी है कप शप छोड़ तोड़। आपने कहा पावे कप तोड़ ते पावे पूरा डिनर सेट तोड़, शादी ते करनी ਤੋੜ है। ਛੜਿਆ था वहाँ आके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ਤੋੜ ਲਾ ਕੰਨੂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖते कर। शादी तो होगी। ये आंटी मौला जट लगी हुई है, शादी तो होके रहनी है फिर। आंटी अब सियासत में भी आ गई माशाल्लाह से आपकी बेटी, अब कैसा लगता है आपको? मैंने बड़ी पसंद है इस काम में। आपके साथ तो इस कदर दुआएं मौजूद हैं कि आपको तो वैसे कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। जिस घर में आप बैठी हुई है ना, इस घर में आप उनको कह रही है ना शरारतों की फैक्ट्री, मैं आपके सामने उनके सामने तो मैं बड़ी शरीफ होती थी। अकेले में सारी शरारतें होती थी। तो जितनी शरारतें हो सकती थी, ये बच्चे जो आज के हैं हमें तो इन पे तरस आता है, इन्होंने क्या शरारतें करी। हमने कोई गेम, कोई ऐसा, हर गर्मियों की छुट्टियां कोई ना कोई जख्म जिस्म पे, कोई बाजू तोड़ना, कोई मोच आना, कोई सर फाड़ना। इधर आओ जैन, ये जो वो आप कहें कि नया ये तो जो है, गेम्स खेलते हैं। यंग वो फोन के फंक्शंस पता ही नहीं है जो इसको पता है। इन सारे बच्चों में आप किस में अपना मुस्तकबिल देख रही हैं? इसमें ज़हन में? वाह, जबरदस्त। इसके अंदर वो करंट आपको केयरिंग दिखता है, केयरिंग एंड शेयरिंग। सिर्फ ये है कि इसको ट्रैक पे रखना होगा। ये और नेचर है, ये आईटी प्रोडक्ट है। आईटी ये यानी प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूटर तक, सही। आपने टैब तक कंट्रोल है। सही। ये प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट है। अपनी औलाद में नहीं आपको नजर आ रहा, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। Why? इंटरेस्ट भी नहीं है इनके साथ, चूंकि ज्यादा टाइम मैंने तो बहुत कम अवेलेबल होना होता है ना, तो उसमें ज्यादा टाइम इनके साथ होना होता है। हाँ, तो वो अपनी तरह का बना दिया है। कॉन्फिडेंट बनाना था। थैंक यू सो मच thank you जी, जी। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। मेरी माँ नहीं है, और बस जिसकी माँ नहीं होती उसी को पता होता है कि माँ की अहमियत क्या है। मां का प्यार ही बड़ा। बिल्कुल जनाब, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और इंशाल्लाह फिर एक और सफर पे चलेंगे और देखेंगे अब हमने डेरे पे जाना है जी, वहाँ जाएंगे। तो जनाब लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। खुशी होती है देख के ऐसे इलाके से निकल ठीक हो वेख के हम खुश बस इन्हां नाल ज़बान है साडी पे ता जिंदगी वाला साहब बेशक। के दोस्त हैं जी एक और। जी बिल्कुल, ये हाँ मैं जी। चाहूंगी अगर आप माइक हाँ तक पहुंचा हाँ, दें। हेलो जी। ਮੈਂ क्या ਜਨਾਬ कहना चाहेंगे अब इनको देख के कैसा लगता है? ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ये ऐसा तो नहीं ना कि बाकियों की लड़कियों को आप लोगों ने बिठा दिया और पीछे कि अब उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जिस तरह इन्होंने सपोर्ट किया अपने आप को, लड़ के निकली हैं। बाकी गांव की लड़कियां जाती हैं स्कूल ਇੰਨੇ वगैरह। ਜਵਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਲੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹਾਰ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। किरत सिखाने वाले और पढ़ाने वाले ये कारी से। वाह जी, कैसी शागिर्दा थी ये? बड़े अच्छे जनाब, और ये बड़ा प्यारा कुरान मजीद सबक है दे के गए तो कल फिर गायब, भूल गई। ना ना जी ना, ये जो इन्होंने पढ़िया ना बिल्कुल अज भी इन्होंने याद है। यहाँ जितने भी इस इलाके में डॉक्टर साहबा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना जी, इनके नजदीक डॉक्टर साहबा की पार्टी है। अच्छा, हाँ, हमारे नजदीक किसी पार्टी को के एक को नहीं है। गुड। वो इन्होंने काम करके दिखाया है, और जो 5 दफा को MNA होके
काम करता है, इन्होंने एक टूर में वो काम कर दिए सबके। अब हम सुन रहे हैं कि पीटीआई में जा रही डॉक्टर साहब, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बता दें। आज तो ब्रेकिंग ये तो आपकी जो है वो 6 महीने पुरानी खबर है, अब तो ताजी छपी हुई है कि नून में जा रही है। नून में जा रही है, हम नून में जा रहे हैं। ये सारी खबरें आप हर 6 महीने बाद एक नई खबर चलती है मार्केट में, तो ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। मैं अपनी पार्टी के अंदर बैठ के जदोजहद कर रही हूँ, उनकी इस्लाह के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ये देखना है कि पार्टी अगर अपनी इस्लाह नहीं करती, पार्टी अपने आप को नहीं बदलती, तो फिर मुझे अपने आप को बदलना है। सही। और वो उस वक्त बदलना है जब ये लोग ये तय करें कि मुझे किस समत में जाना है। मेरी सिमत के रडार ये बैठे हुए हैं। सही सही। इन रडारों ने तय करना है कि मैंने किधर जाना है। मैडम आपके पास मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज रही, सबसे ज्यादा किस मिनिस्ट्री को एंजॉय किया आपने? एक था मिनिस्ट्री पॉपुलेशन वेलफेयर, बिल्कुल, जिसमें पॉपुलेशन पॉलिसी पे काम करने का मौका मिला, और चूंकि मेरी पैशन भी थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कर्टेल करें, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिल्कुल, बर्थ स्पेसिंग, तो उस पे यूएन में चूंकि मैं यूएनएफपीए के साथ उस पे काम करके आई थी, तो उसी को आगे बढ़ाने का मौका मिला। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री रही आपके पास, फिर आपको उसे छोड़ना पड़ा और बड़े जज्बातियत के साथ आपने उस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दी, पाए क्या रीजन था उसका? देखिए, मिनिस्ट्री मुझे दे तो दी गई, सिर्फ लेबल दिया गया, इख्तियारात ना दिए गए। आए हाय, तो वो जो लेबल दिया गया था, इख्तियारात का रोना बड़ा चल रहा है आजकल, चाहे वो रेंजर्स के हवाले से चल रहा हो, चाहे कहीं भी चल रहा हो, ये इख्तियारात ने बड़ा मारा हुआ है। लेकिन जब आप किसी को असाइनमेंट देते हैं, तो अगर उसको इख्तियार नहीं देते तो वो कैसे डिलीवर करेगा? तो आपने लेबल दे दिया कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। एक वक्त में 4 जगहों से वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चल रही थी। हाँ, प्रेसिडेंट हाउस से, आपकी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आपकी पार्टी सेक्रेटेरिएट से, आपका जो है वो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सही बैठ के फरियाल बीबी के घर से चला रहा था उसको। तो जब 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक वक्त में उसको चला रहे थे, तो 5वें की जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए मैंने उस वक्त कैबिनेट मीटिंग में रोते हुए इस्तीफा दिया था, क्योंकि मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ, टॉलरेट कर सकती हूँ, अपनी इंसल्ट नहीं, अपनी डिग्रेडेशन नहीं। वहाँ पे एक ऐसे शख्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया हुआ था जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, जो कैबिनेट का मेंबर नहीं था, और उसको स्पेशली बुला के पार्टी की कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग दिलवाई जा रही थी, जो मेरी इंसल्ट थी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन मैं थी। तो ये कॉन्स्पिरेसी की गई थी आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, और कुछ लोग पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर ऐसे थे कि जिनको जरदारी साहब का ये फैसला पसंद नहीं था कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनूं। जरदारी साहब की सियासत को आप किस नजर से देखती हैं? सियासत को देखूं तो वो एक कामयाब सियासतदान है। अच्छा, क्योंकि मुफाहमत का बादशाह कहते हैं उन्हें, और वो यकीनन मुफाहमत के लिए सब्र चाहिए होता है, मुखालिफ को बर्दाश्त करने के लिए हौसला चाहिए होता है, और सियासत सब्र से आती है। जज्बाती बंदा सियासतदान नहीं हो सकता, मैं सियासतदान नहीं। जरदारी साहब हमें बहुत अरसे से नजर नहीं आ रहे। बीबी की बरसी गुजरी, उसमें भी नहीं थे, बयान उन्होंने पहले दे दिया था कि जी मैं नहीं आऊँगा। अमीन फहीम साहब का जनाजा हुआ, उसमें वो नहीं थे। वाई, क्यों, क्या वजह? उनको भी लगता है मुशर्रफ की तरह आऊँगा, फंसा जाऊँगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके अपने लिए जगह लेना इतना आसान काम नहीं है। कभी पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है, कभी पीपल्स पार्टी करप्ट बन जाती है, कभी पीपल्स पार्टी जो है वो एक मासिस से हट के एक सूबे तक महदूद कर दी जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो पार्टी को भी सोचना होगा। रही है पार्टी, यूं हो रही है, इसलिए कि लीडरशिप क्राइसिस है। आपको कोई लीडर पार्टी के अंदर सामने आके फेस और लीड करने वाला चाहिए, और वो मोहतरमा के बाद अनफॉर्चुनेटली वो लीडर पार्टी को मिल नहीं रहा। अब आप बताइए कि आप मुफाहमती तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ हैं या नजरियाती तौर पे? देखिए, मेरा जो नजरियाती एक फॉलोइंग थी और है, वो भुट्टो साहब की ज़ात के साथ जुड़ी हुई है।
आइडियोलॉजी जो आपको अब भुट्टो की समझ आई 2007 के बाद समझ आई? नहीं, मैं 2007 से पहले भी मेरी इस घर के अंदर पार्टी का परचम नहीं उतरा था। यहाँ किसकी तस्वीरें थी तब 2007? नहीं, इधर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की तस्वीर। अच्छा। क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी से कन्फ्रंट करके गई थी, मेरी फैमिली वहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज ने मुझे पुश किया था कि मैं उस तरफ जाऊं, क्योंकि जो लोग वहाँ फैसले कर रहे थे टिकट्स के, उस वक्त भी टिकट्स बेच रहे थे और वो सौदे लगा रहे थे। और उनको जब ये पता चला था कि मैं यूएन में जॉब करती हूँ तो उन्होंने कहा कि ये तो डॉलरों वाला ब्रीफ केस आएगा। तो उस चक्कर में दूसरी तरफ मेरी क्वालिफिकेशन थी, मेरी स्किल थी और मेरी रिकग्निशन थी, मेरी सर्विसेज थी, मेरी पार्टी की फैमिली की सैक्रिफाइसेस थी, उनको नहीं देखा गया था। हमारा जो है सियासत के अंदर जिंदा रहना है इन लोगों की ताकत से। बिल्कुल। अगर ये लोग जो है हमारे साथ खड़े नहीं होते तो हमारी कमजोर शख्सियत जो है वो ना इनको कोई फायदा दे सकती है ना को लोगों को कोई बेहतरी हो सकती है। हम जानते हैं कि आपसे मिलने के लिए लोग बहुत इस वक्त, आप काफी बिजी स्केड्यूल है जनाब। यहाँ हम फिर एक दफा फिर डॉक्टर साहब का थैंक यू कहेंगे। आप अपने लोगों से मुलाकात कीजिए, अगले सफर तक चलेंगे जनाब। यहाँ से चलते ही एक बड़ी बैठ के एक अच्छी वाली गुफ्तगू होनी बड़ी जरूरी थी, अब तक तो हम घूम फिर रहे थे, तो चलते यहाँ से सफर को दोबारा आगाज करते हैं। जी आइए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पूरा दिन स्पेंड करके, घर के नाश्ते से लेकर यहाँ तक हमने हम कहाँ गए, मिलाद हमने अटेंड किया, आपका स्कूल देखा, आपके डेरे पे आए, आपके गांव गए, अम्मी से मिले। आज इतनी सारी यादें हम सब लेके जा रहे हो। यकीनन आज हमारे देखने वाले लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा आज के एपिसोड को और रियल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को देखा होगा। आपको कैसा लगा हमारे साथ? देखिए जी, मुझे तरस आया आप पूरी टीम पे कि इन पे तशद्दुद किया पूरा दिन और लेकिन ये प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं। बिल्कुल, ये इनकी कमिटमेंट है अपने चैनल के साथ। बिल्कुल जी। और आपके साथ टीम की एक पूरी एफर्ट है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर के आप लोगों की ये जो पब्लिक सर्विस है, ये भी एक पब्लिक सर्विस है कि आप लोगों को हम जैसे नकम्मे नलायक सियासतदान जो है उनके हवाले से आगाह करें कि भाई हमारी जिंदगियों के सामने चैलेंजेस क्या है और हम वो बदनसीब लोग हैं जिन पे ना घर वाले राजी हैं ना बाहर वाले राजी जो साथी भी गिला करते हैं कि टाइम नहीं देते जी, घर वाले वैसे गिले करते हैं कि इनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। लेकिन हम गिला नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने हमें बेशक 8 महीने बाद ही सही लेकिन हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मीटिंग यू। और यहाँ जनाब इस एपिसोड को मैं खत्म करूंगी, लेकिन आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे नई पर्सनालिटी के साथ और फिर होगा एक नया सफर। इंतजार करिएगा मेरा नेक्स्ट मंडे तक। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, थैंक यू जी।